Namaskar and Hari Om to everybody who is watching this episode. A very very warm welcome. मेरा नाम है RJ देवांगना and welcome to a brand new episode of Hari Om वाणी। और आज हमारे जो स्टूडियो का माहौल है वो बहुत डीवा वाला माहौल हो चुका है, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत है मुझे लगता है जिनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। She is a well-known name in the terms of energy readings and whatnot. Ladies and gentlemen, let's welcome Dr. Ruchika Arora. Very very warm welcome to the show. Thank you so much. कैसी वाली फीलिंग है, कैसी वाली वाइब है? आज आप एकदम व्हाइट पहन के आए हो, अ पीसफुल वाइब आउट हियर एंड ऑल द वे आप मुंबई हमारे स्टूडियो में आए हैं। आई रियली वांट टू नो द वाइब। The vibe is amazing. बॉम्बे की वाइब तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है, ऊपर से सावन का महीना, तो वाइब इज more powerful, full of positive vibes. तो सावन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड यू नो हर कोई बात करता है, जब भी हम लोग अपने इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं सावन में आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, बहुत कम लोगों को पता है कि सावन आखिरकार सेलिब्रेट क्यों होता है। ओके, तो सावन हम सबको पता है कि शिव जी से जुड़ा हुआ है। समुद्र, वापस थोड़ा सा जाते हैं इसमें हिस्ट्री में कि समुद्र मंथन हुआ था। उस समय सबको पता है जब हलाहल विष निकला था, और ये रूल था कि जो भी चीजें निकलेंगी, क्योंकि वी वर ऑल वेटिंग फॉर अमृत, तो जो भी चीजें निकलेंगी उसको ग्रहण करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा, तभी दूसरी चीज आएगी। तो सबसे पहली जो चीज निकली वो थी हलाहल, हलाहल विष। तो वो शिव जी ने धारण किया अपने, तभी उनको नीलकंठ कहा गया, उन्होंने अपने कंठ में धारण किया। तो इसीलिए ऑफ कोर्स अगर कोई भी पॉइजन अपनी बॉडी में ले रहा है, हम लोग मिर्ची खा लेते तो कितना हीट अप हो जाती है बॉडी, तो वो विष था जिसकी वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि उनके ऊपर बाद में जो देव थे उन्होंने जल से उनको स्नान करवाया था। सो ये तब से एक रिचुअल बना कि हम ऐसा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला सावन का जो ये स्नान है, शिव जी को सबसे पहला स्नान किसने कराया गया था? किसने कराया था? When Ravan was reading about this, कि शिव जी ने एक ऐसी चीज लोगों के लिए की, ऑफ कोर्स अमृत देवों ने लिया, तभी हम लोग आज क्योंकि अगर आपको पता है अगले साइड में कौन थे, सामने वाले उसमें दे वर ऑल डीमंस, एक साइड देव थे। सो जब रावण ने ये चीज पढ़ी तो उसको लगा कि मुझे भी करना है ये अभिषेक, एंड वहां से गंगा बहुत दूर थी, क्योंकि वो चाहते थे गंगा का अभिषेक करें, गंगा जल का अभिषेक करें। तो वो गंगा जल अपने कंधों पे लेके आए और उन्होंने अभिषेक किया। तब से ही ये कावड़ यात्रा जो आप सुनते हैं, बिकॉज उस जमाने में ना जो भी कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग रिचुअल्स करा करते थे तो वो कहीं ना कहीं नोट डाउन हो रहे हैं। तभी हमारे इतने ग्रंथ है, ऋग्वेदास अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें सारे रिचुअल्स जो हम आज फॉलो करते हैं, सूर्य को जल क्यों देना है या शिवलिंग को जल क्यों चढ़ाना है, तो दिस इज the beauty of our Sanatan Dharma, that we are still following it, and we are celebrating the Savan for Shivji in this beautiful manner because of these logics. Absolutely यार। So सावन में ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शिव जी को जलाभिषेक तो ऑफ कोर्स होता ही है, कि आप रुद्र अभिषेक करें, आप शिव जी को राइस चढ़ाएं, तो इनके पीछे की क्या मतलब, क्या लॉजिक्स हैं? सी, हर चीज का अपना एक लॉजिक है। आप, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कुछ चाहते हैं भगवान से, तभी हमारी इंटेंशन क्या है। अगर किसी को लगता है कि मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, कच्चे दूध में गुलाब जल डाल के या गुलाब की पत्तियां डाल के आप चढ़ाइए। अगेन हम अपनी हर चीज को एस्ट्रोलॉजी से भी लिंक करते हैं। कच्चा दूध इज चंद्रमा। आपने देखा है चंद्रमा धारण किए हुए हैं शिव जी, उससे भी इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लव, वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशंस। अगेन मून जो हमारा प्लैनेट है वो हमारा इमोशन कंट्रोलर है। मून इज द फास्टेस्ट ट्रैवलिंग प्लैनेट। हर महीने हमारे पास नया चंद्रमा होता है। सो अगर हमारी लाइफ में कहीं चीजें स्टक हैं या लाइफ में लव स्टक है, तो कच्चा दूध और रोज वाटर या गुलाब की पत्तियां ये कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल हमारे स्टक हैं, तो हम चावल चढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में मुझे नजर बहुत लगती है, तो इस शिव जी के महीने का, सावन के महीने का पूरा एडवांटेज लीजिए। काली दाल चढ़ा सकते हैं, काले तिल चढ़ा सकते हैं। सारी चीजों को हम पानी में या कच्चे दूध में मिक्स करके चढ़ाते हैं। ओके, ये तो मैं यूज करने वाली हूँ, बिकॉज नजर इज समथिंग विच एवरीवन इज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, कि यार इतनी नजर लगती है, इतनी नजर लगती है, तो ये सिंपल रिचुअल है बहुत। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास व्हेन यू आर ऑन अ सर्टेन प्लेटफॉर्म बहुत नेगेटिव बोलने वाले होते हैं आसपास, अगर आपको लगता है कि अपनी वाणी में, बहुत बार हमें लगता है अपनी वाणी में भी मिठास चाहिए और आसपास के लोगों की वाणी में भी मिठास चाहिए, तो हम शहद का इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं, तो कोर्ट केसेस के मामले में भी आप
शहद या पंचामृत यूज कर सकते हैं। शिवलिंग पे जल अभिषेक करिए, पंचामृत से अभिषेक करिए, एंड इस मंथ का स्पेशल रिजल्ट मिलता है, दैट इज फॉर श्योर। नमः शिवाय बोलते हुए आप चढ़ाइए एंड यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स। वाओ, रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट रुचिका। सो अगर बात करें, बिकॉज कई बार होता है ना, लोग मंदिर नहीं जा पाते और मंदिर में बहुत भीड़ रहती है फॉर श्योर। सो अगर घर में भी ये जलाभिषेक करना है तो उसके क्या रिचुअल्स हैं? अगर आपने सबसे पहले तो ना शिवलिंग स्थापित होना चाहिए। तो अगर आपने शिवलिंग अच्छे से प्रॉपर रिचुअल के साथ स्थापित किया हुआ है तो आप सेम चीज कर सकते हैं। लेकिन जो मंदिर की एनर्जी होती है वो 100% अलग होती है। कोशिश करिए कि मंडे को ना भी जा पाए तो सावन, भगवान ने आपको कन्वीनियंस के हिसाब से पूरा एक महीना दिया, राइट। तो आप किसी भी टाइम जाके ये कर सकते हैं। एंड सावन के महीने में ऐसा कोई टाइमिंग नहीं होता है कि हाँ इतने बजे नहीं कर सकते, इतने बजे करना है, किसी भी टाइम। लेकिन अगर घर में करना है तो सेम रिचुअल्स आप, क्योंकि जनरली हमारे घर वाले जो शिवलिंग होते हैं उनके साइजेस काफी छोटे होते हैं, सेम चीज आप वहां फॉलो कीजिए। पहले अच्छे से शिवलिंग को आप अगर भगवान से कोई चीज मांग रहे हैं, आपकी एनर्जी और आपकी इंटेंशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे अगर हम अपने फादर से कोई चीज मांगते हैं तो कैसे हम पहले प्यार से जाके 5 मिनट बैठते हैं, माहौल सेट करते हैं, और हम भगवान के साथ मंदिर में क्या करते हैं, हम जाते हैं, हम बोलते हैं अरे भगवान जी ये पैसे चढ़ाए, जल चढ़ाया, आ गए। ऐसे मत कीजिए, जाइए 2 मिनट बैठिए, अपनी एनर्जीज को भी, वहाँ की एनर्जीज को भी अपने पास एग्जैक्टली थोड़ा टाइम तो दीजिए। और अगर आपके घर में ही है शिवलिंग तो बहुत अच्छी बात है, यू कैन गिव एक्स्ट्रा टाइम, राइट। आप अच्छे से पहले क्लीन कीजिए गंगा जल के साथ, फिर आप अभिषेक कीजिए, आप चंदन लगा सकते हैं अच्छे से, व्हाटएवर यू वांट, आप जिस भी चीज से उनका अभिषेक करना चाहें। एंड आई ऑलवेज से ये हम प्लान नहीं करते हैं, ये भगवान प्लान करते हैं कि आज मुझे अपने भक्त से ये चीज से अभिषेक चाहिए, आज तो मैं इससे चंदन लगवाऊंगा और क्योंकि मुझे इसको ये चीज देनी है तो आज मैं लगवाऊंगा। वरना बहुत बार आप प्लान करते रहिए, आप नहीं कर पाएंगे अगर उनकी मर्जी नहीं है तो। ओके, दैट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। सावन के महीने में ना बड़े डूज एंड डोंट्स आ जाते हैं हमारे पास कि आप ये करो, ये नहीं करो, तो ऐसा कुछ वाकई होता है क्या? अब देखिए, कुछ चीजें तो हमारी खुद की बनाई हुई हैं, कुछ चीजें हैं जो हम एक्चुअली लॉजिक से फॉलो करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब बोलते हैं बचपन में, जैसे मेरे साथ ये थी कोई चीज कि अगर मुझे मेरी मम्मी बोल रही नहीं करना है तो मैं बोलती थी क्यों नहीं करना है, लॉजिक दो। हर चीज का क्वेश्चन होता था कि ये क्यों है। आई स्टिल एम वेरी इंक्विजिटिव, राइट। बट आपने सुना होगा कड़ी नहीं खानी है, ये वाली सब्जी नहीं खानी है। सो ये वाला ना सावन का प्योर लॉजिक है साइंस के साथ, बिकॉज द वेदर इज सो टफ, क्योंकि रेनी सीजन है तो बहुत इन्फेक्शंस भी होते हैं, तो एनीथिंग विच इज लाइट टू ईट वो हम खाते हैं। भगवान के लिए अगर हम कोई भी चीज बोले, प्याज लहसुन बहुत लोग अवॉइड करते हैं, राइट, दैट इज टोटली एज पर योर कन्वीनियंस। भगवान को आप मानिए जितना ज्यादा हो सकता है, आप जाप करिए, जिस भी मंत्र का करना चाहे, अपना कोई गुरु मंत्र का जाप करना चाहे वो करें, वरना ओम नमः शिवाय इज द गुरु मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये करते हैं। ये सारी चीजें हैं जो हमें रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए। बाकी डोंट्स वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। एब्सोल्युटली यार, वेरी वेल सेड। और सावन में एक और चीज होती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, लड़कियों को बहुत पसंद होती है, वो होता है श्रृंगार, और श्रृंगार के साथ साथ हरी चूड़ियां। बिल्कुल, राइट। सो ये ग्रीन कलर, हरी चूड़ियां, इसका क्या महत्व है? अब आप देखिए ग्रीन कलर, अगेन ग्रीन कलर हमारा नॉर्थ का है, नॉर्थ डायरेक्शन का एलिमेंट क्या है, अगेन वाटर। सारी चीजें ना इंटरकनेक्टेड हैं। भगवान ने उस जमाने में कितनी ब्यूटीफुली चीजें सब जोड़ी हुई हैं। हरी चूड़ियां अगेन फिर भी वाटर का ही सिंबलाइज कर रहा है कि हाँ ठीक है, ग्रीन से भी अगेन आपको वाटर। और कई लोग अगर 16 श्रृंगार करते हैं या स्पेशली द गर्ल्स हु आर फास्टिंग एंड फास्टिंग फॉर अ गुड हस्बैंड, वो आपको जरूर दिखेंगी हरे रंग के श्रृंगार में, या माँ को इस समय जो शिव पार्वती की मूर्ति होगी वहां पे श्रृंगार चढ़ाती हुई। क्योंकि आप देखिए, अगर हम अच्छे एक हैप्पी कपल की बात की जाए, कैसे माँ ने शिव जी के लिए कितनी तपस्या करके उनको पाया है। सो दिस इज अगेन वन थिंग। ग्रीन कलर वाटर एलिमेंट के साथ कितना अच्छे से बैलेंस होता है। इसे बहुत अच्छा कलर कहा गया है सुहाग का। जनरली हम रेड कलर की बात करते हैं, लेकिन ग्रीन कलर इज इक्वली वेरी लकी। बहुत से भगवानों का, जैसे काली माँ को बोला जाता है, काली माँ के इज वन ऑफ द फेवरेट कलर ग्रीन कलर जी। वाओ, आप काली मंदिर जाइए, डार्क ग्रीन कलर का दुपट्टा उड़ाया जाता है उन्हें।
ओके। सो ये ग्रीन कलर इज आवर गॉडेस का कलर। इन्हें बहुत सारी देवियों के साथ जोड़ा गया है, लेकिन हम लोग वही जो सिखाया गया है, माँ सुनते हैं तो लाल रंग की चुनरी आती है दिमाग में। लेकिन कहीं ना कहीं सारी चीजें बहुत ब्यूटीफुली जुड़ी हुई है। ग्रीन अगेन वाटर, सावन के महीने में हरी हरी चूड़ियां पहनिए और अपनी एनर्जी को बेसिकली, ये बहुत ही प्यूरिफिकेशन का भी महीना है। जितने भी पाप करे हुए हैं ना, अगर धोने हैं तो इस महीने में बस शिव जी को पकड़ लो और अपने पाप धो लीजिए। एग्जैक्टली, मतलब बेसिकली इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल मंथ ऑल टुगेदर, राइट? कि पूरे साल में एक महीना ऐसा आता है जब आप अपनी सारी एनर्जीज को रीसेट कर सकते हो, राइट? प्रे करके एंड बीइंग इनटू अ वेरी पायस जोन व्हेन वी टॉक अबाउट इट। सो कलर्स के बारे में आपने बात करी, ग्रीन कलर के बारे में तो बात हो गई, लेकिन डू यू ऑल्सो बिलीव कि कलर्स हमारे जो लाइफ है उसको चेंज कर देते हैं? टोटली। कोई भी एक कलर देखते ही आपको एक वाइब्रेशन ऑलरेडी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने व्हाइट पहना है, तो आपको मुझे देखते ही एक वाइब आपके माइंड में क्रिएटेड है ऑलरेडी। यू नो, इफ यू आर वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल पिंक कलर, यू आर गिविंग मी वेरी bubbly vibes and all love and positivity का vibe. Every color has a meaning. If we start with any particular color, if we start with white, okay, आप सबसे पहले देखो व्हाइट कलर्स कौन पहनता है। जो मतलब हमारे एनर्जी से रिलेटेड लोग होते हैं, एनर्जी संत जो होते हैं, या जो भी लोग ना कहीं किसी इमोशनल उसमें डील कर रहे हैं। ठीक है, इफ आई एम अ हीलर, इफ आई एम अ एस्ट्रोलॉजर, आई हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ इमोशंस, राइट? सो आई प्रेफर वेयरिंग व्हाइट। एनीवन हु इज अ डॉक्टर, डॉक्टर्स भी अगेन हम अपनी परेशानियां लेके उनके पास जा रहे हैं, वो व्हाइट पहनते हैं। अगर हम किसी और कलर की बात करें, अगर हम ब्लू कलर की बात करें, अब ब्लू कलर को जोड़ा गया है ट्रस्ट के साथ। ओके, सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ बहुत पीस मिलता है। अब हमें ये चीजें किन से चाहिए होती है? हमारे सिक्योरिटी गार्ड से, या जो आईसीयू वाला स्टाफ होगा ना, जहाँ हमारे एकदम क्रिटिकल लोग होते हैं। डॉक्टर तक तो हमें पता है कि चलो ठीक है, डॉक्टर को बताया ये बीमारी है, उन्होंने दिया, हम पहले ही बेटर फील करने लगते हैं। जब बात आईसीयू पे पहुंची है या सिक्योरिटी गार्ड्स पे आई है, तब हमारा एकदम से, जितने भी गार्ड्स आप देखते हैं ना डार्क ब्लू, या मैंने कभी मतलब सोचा नहीं था कि इतना गौर नहीं किया था। ऑफ कोर्स नाउ आई कैन कनेक्ट टू इट कि जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स मोस्टली हम उनको देखते हैं, ब्लू शर्ट, ब्लू कलर की उनकी यूनिफॉर्म होती है। इज दैट द रीजन? 100%। ये कलर देखते ही ना आपके दिमाग में एकदम ट्रस्ट वाला वाइब आएगा। इफ यू आर गोइंग फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग और किसी इंटरव्यू के लिए कोई जा रहा है, तो उसको फर्स्ट मीटिंग में बहुत अच्छा इंप्रेशन देना है, और वो चाहता है कि द अदर पर्सन शुड हैव अ लिटिल ट्रस्ट इन मी, क्योंकि हम बहुत बार ट्रस्ट पे भी जॉब्स दे देते हैं कि चलिए ठीक है, क्रेडिबल ऑफ कोर्स होगा। लाइट ब्लू कलर इज अ एक्सीलेंट कलर। Okay. आपने सुना है, पहले हम इंटरव्यू से पहले बोलते थे गाय को चारा खिला के जाएंगे, पालक खिलाएंगे गाय को और जाएंगे फिर। ग्रीन कलर खिला रहे हैं। ग्रीन कलर अगेन मर्करी, मर्करी का कलर है जो बुध, इंटेलिजेंस का कलर है। जहां भी आप ग्रीन कलर देखते हैं ना, वहां आपको लगता है कि ग्राउंडिंग, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर। अब ये जैसे आप बैठी हैं और आपके साथ ही ये ग्रीन कलर का प्लांट है, सो ऑफ कोर्स व्हेनेवर आई एम लुकिंग एट द ग्रीन थिंग, continuously I can talk for hours, because इससे आपके माइंड को एक कॉन्फिडेंस जाता है। Okay, so whenever you want a confident set of confidence, you should wear राइट हैंड में आप अगर ग्रीन कलर का एक बैंड पहन ले इंटरव्यू की तरफ जाते हुए, या अगर कभी भी किसी माँ को लगता है कि मेरे बच्चे में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत बार एमरल्ड हम क्यों पहनते हैं? इसीलिए पहनते हैं, अगेन मर्करी का स्टोन है, इसीलिए पहनाया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। बच्चों को हम नहीं पहना सकते जेमस्टोन्स। राइट कलर, राइट हैंड में ग्रीन कलर का धागा बांध दीजिए या एक कोई बैंड पहना दीजिए, यू विल सी हाउ योर किड विल स्टार्ट टॉकिंग। दीज आर द थिंग्स। बहुत बार बच्चे, छोटे बच्चे ना बोल नहीं पाते, बहुत सारे क्लाइंट्स का कॉल आता है, बच्चा 3 साल का हो गया है, बोल नहीं रहा है, तो मैं बोलती हूँ ग्रीन कलर बढ़ा दो आसपास, कम्युनिकेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी, बोलना शुरू करें। वाओ, मतलब जब हम लोग, मैंने देखा है कि कई बार हम लोग फॉरेस्ट ट्रेल्स में भी जाते हैं या समथिंग विच इज रिलेटेड टू नेचर, हम लोग ग्रीन आसपास होता है तो एक अलग सुकून वाला वाइब भी रहता है। बिल्कुल, सो दैट इज द कलर। ग्रीन कलर को पैसे से भी जोड़ा गया है, पैसा आता है तो बहुत सुकून आता है। एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड। सो ये मतलब अगर हम लोग कलर्स के बारे में बात करें, घरों के में बहुत सारे लोग होते हैं कि बेडरूम में ऐसा कलर करना है आपको, या आपके डाइनिंग रूम में ऐसा होना चाहिए, लिविंग रूम में ऐसा होना चाहिए, तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स अ लॉट। ऑफ कोर्स, 100%। अब हम जब घरों की बात करते हैं ना, तब हम
एक पूरा मैप देखते हैं, हम डायरेक्शंस देखते हैं। बहुत बार अब आजकल लोग वास्तु में बिलीव कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट फर्म बिलीवर्स कि हमें तोड़ के रिकंस्ट्रक्ट करना है घर। तो हम कलर्स से उनको बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस कर सकते हैं। ओके, अगर मैं अग्नि के जोन में पानी डालूंगी तो वहां तो प्रॉब्लम होगी ही फॉर श्योर। तो उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? जो साउथ ईस्ट है, जो अग्नि का जोन है, उसमें मैं उसी के फेवरेबल कलर्स, साउथ ईस्ट फॉर एग्जाम्पल इज अग्नि विच इज रेड, डार्क पिंक्स, यू नो, सो वो कलर्स डाल दूंगी, बैलेंस हो जाएगा। okay. अगर किसी को वास्तु का कुछ भी ABC नहीं पता है, अपने घर में यू नो ऑफ वाइट कलर्स कर दीजिए, आपका वास्तु 50% तो वैसे ही बैलेंस हो जाएगा। okay. बाकी जो इश्यूज हैं छोटे मोटे, वो तो हम बैलेंस कर ही सकते हैं। कोशिश करिए कि जो बेडरूम के कलर्स हैं, अब डिपेंड करता है एज ग्रुप क्या है, क्या चाह रहे हैं आप। अगर एक कपल है जो यंग है, नई नई शादी हुई है, उनके जो कलर्स है ना, आजकल हम लोग बहुत फॉरेन कलर्स की तरफ जा रहे हैं, ग्रेज के टोन्स हम लेते हैं। बेडरूम में ग्रेज बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ग्रे अगेन केतु का कलर है, ठीक है। ग्रे कलर अगर हम रखेंगे रूम में ना, इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग कलर। केतु जो प्लैनेट है, उसके पास हेड तो है नहीं, वो दिल से सोचता है, और वो हम सोचेंगे बहुत अच्छी बात है ना, दिल से सोचता है, रोमांटिक नहीं, वो अपने आप में ही खोया रहता है, जबकि पार्टनर को टाइम देने की जगह। अब यही ग्रे कलर अगर हम बहुत एक्सपेंसिव स्टोर्स में करवा लें, तो वहां पे इम्पल्सिव बायर्स आएंगे, लो फील करेंगे, सोचेंगे चलो चलो ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। जितने एक्सपेंसिव स्टोर्स ना, अब आप कभी जाएं, आजकल एक बहुत मॉडर्न वे हो रहा है कलरिंग का, जो ऊपर की सीलिंग्स होती है ना, वो आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, मस्ट बी हैविंग अ टर्म फॉर दैट, बट ओपन वायर्स एंड द सीलिंग्स आर डार्क ग्रे। ओके, बिकॉज ऑफ कोर्स ये एक सीक्रेट था शायद जो मैंने रिवील कर दिया है। वेरी नाइस सीक्रेट इट इज, राइट, फॉर ऑल द पीपल। मतलब कितना आयरनी देखो आप कलर की, आप बेडरूम में सेम कलर नहीं यूज कर सकते हो, और जो आप कमर्शियल स्पेस है, दैट विल ब्रिंग यू मनी। वाओ, बिकॉज बेडरूम में हमें चाहिए पीस वाले कलर्स। अगर हमारा नॉर्थ के डायरेक्शंस है तो हम लाइट ब्लूज कर सकते हैं, यू नो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट डायरेक्शन वी आर इन, हम उसके हिसाब से कलर टोन्स कर सकते हैं। वरना ऑफ वाइट्स आर दी बेस्ट फॉर बेडरूम्स। डाइनिंग में अब हमें वहां पे चाहिए कि बच्चे अच्छे से खाना खाएं, कलर्स आप कुछ भी करिए। डाइनिंग के जो मैट्स है ना, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, बट आपका जब भी बच्चा खाना खाने बैठे ना, उसका जो फूड मैट होता है वो रेड कर दीजिए। जो बच्चे खाना नहीं खाते, स्पेशली उनकी माँ ये कर दें। रेड कलर ना आपकी भूख बढ़ाता है। ओके, वो कहीं ना कहीं आप, क्योंकि इट्स एवरीथिंग इज योर ब्रेन वर्किंग आउट फॉर यू। ब्रेन के पास मैसेज गया। चाइनीज रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, कितना रेड इंटीरियर होता है, आप कभी नोटिस करें? यस यस यस, ऑफ कोर्स। और वहां जाते ही भूख जितनी भी होती है, हम ऑर्डर करते हैं ये सब कुछ, एंड यू विल ऑलवेज लीव फूड इन चाइनीज रेस्टोरेंट, बिकॉज इम्पल्सिव वाला वो एक था कि हमने मतलब ऑर्डर तो कर दिया, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, या That's the case. So रुचिका, since सावन का महीना चल रहा है और हम यहाँ पर बहुत अमेजिंग सेट ऑफ एनर्जीज के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ वास्तु की टिप्स यू वुड लाइक टू गिव टू एवरीवन कि अब सावन आ ही रखा है, तो आप प्लीज स्टार्ट कर दो ये चीज, ताकि आपकी जो लाइफ है वो और ज्यादा पीसफुल हो जाए। लाइफ में पैसा, ऑफ कोर्स, दैट इज व्हाट पीपल यू नो ऑलवेज आस्क फॉर, तो वो सारी चीजें हो जाए। क्या कुछ कर सकते हैं? अगर हम वास्तु के हिसाब से चले, सबसे पहले हम मेन डोर से स्टार्ट करते हैं। स्वास्तिक के 2 सिंबल, वन ऑन द लेफ्ट, वन ऑन द राइट, ये हर इंसान लगा सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली वील टॉक अबाउट द रेमेडीज जो हर कोई विदाउट एनी डायरेक्शन फॉलो करे हुए कर सकते हैं। इफ यू फील कि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, आपके घर में बहुत ज्यादा आपको नजर लगती है या कुछ भी, एक ट्रायंगल मिरर आप अपने घर के मेन डोर पे लगा सकते हैं। पहले फेंग शुई जब फॉलो करते थे, तो बाकुआ मिरर करके देयर यूज्ड टू बी अ थिंग। आजकल लोग ना वास्तु डिफरेंट डायरेक्शंस में लेके जा रहे हैं, दैट वी कैन यूज। अगर आपको लगता है कि हमारे घर में पैसा नहीं आ रहा है, लिक्विडिटी, अगेन जल से जुड़ी हुई एक बहुत ब्यूटीफुल चीज, एक पानी का लोटा लेंगे, उसमें चांदी डाल सकें तो बहुत अच्छा, चांदी का कुछ भी, इफ यू हैव अ चांदी का कॉइन, उस मटके में डालेंगे। मिट्टी का मटका ले सकते हैं, कोई भी एक मटका लेना है हमें, या लोटा लेना है, उसमें डालेंगे, उसमें थोड़े से चावल अक्षत डालेंगे, उसको सील करेंगे कपड़े से, व्हाइट कलर के कपड़े से, और उसको नॉर्थ ईस्ट में अपने घर में रख देंगे। आप देखेंगे आपकी लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाएगी। दिस इज समथिंग एनीवन कैन डू। अमेजिंग इट विल डू। सुपर। ट्रायंगल क्रिस्टल्स आप अगर नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, पिरामिड्स, बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स। अब जैसे 888 पोर्टल अभी गया है, तो ये जो स्पेशल डेज होते हैं ना, ये तो हमारा, ये जो डेज आते जाते रहते हैं, ये हमारा सावन का महीना, ये पूरा मंथ है हमारे पास।
जितने भी पोर्टल्स गए, जितने भी आएंगे, सावन का महीना आप सोचिए, इसी मंथ में आप सब कर सकते हैं। ये 1 month is so special and so powerful. Chanting any chant, अगर हम ओम की भी बात करते हैं तो एक ओम के जाप से ही आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो हम जो भी चाहते हैं उसे अटेन कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो बिकॉज अभी आजकल लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है, पीपल आर सो मच बिजी इन देयर ऑफिस, और मुझे लगता है घर से ज़्यादा ना मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपने ऑफिस में बिताते हैं। एनी वास्तु टिप यू वुड लाइक टू गिव फॉर द ऑफिस डेस्क एज वेल? डिपेंडिंग आप किस चीज़ का काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है, मुझे बहुत लोगों को मैनेज करना होता है, ठीक है, एनीवन हु हैज सम अमाउंट ऑफ पीपल अंडर देम, उनके लिए जहाँ पे अगर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है या मैनेजर मैनेजिंग वाला किसी का भी जॉब है, तो उनके लिए ना उनका थ्रोट चक्रा, बिकॉज हम ऐसी चीज बताते हैं, टेबल भी नहीं, आप अपने कपड़ों में बदल सकते हैं। ओके सो एनीथिंग, अगर वी नेक्स पहन सके मेल फीमेल्स, दैट विल ऑल्सो गिव देम अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। हाउ? बिकॉज इट्स अ ट्रायंगल अगेन इज अ फायर एलिमेंट। जहां भी लगे कि मुझे थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए लाइफ में, या मैनेजिंग मुश्किल हो रहा है, तो जहां वो थोड़ा सा फियरनेस आएगी ना आपकी टोन में, और वो आपका मैनेज हो जाएगा। बाकी अगर आपको अपने टेबल पे करना है, डायरेक्शन चेक करिए कौन से डायरेक्शन में आपका टेबल प्लेस्ड है, उसी के हिसाब से उसका कलर का कुछ भी एलिमेंट आप ऐड कर लीजिए। प्लांट्स आर द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू ऐड ऑन ऑफिस टेबल। जेड का प्लांट आप रख सकते हैं, कोई खराब नहीं होता है, कुछ नहीं होता, एंड इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ लक एंड पॉजिटिविटी, बहुत गुड लक लेके आता है जेड का प्लांट, तो वो आप लगा सकते हैं ऑफिस के टेबल पे। ग्रेट, आई थिंक दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग दैट एनीवन कैन एक्चुअली डू। अगर आप भी मतलब परेशान है अपने ऑफिस में, चीजें मतलब आपके आसपास नहीं हो रही है या फिर नजर भी लग रही है, जेड प्लांट, छोटा सा जेड प्लांट, राइट, मिल जाता है आपको इजीली वो सारी चीजें। दिस इज सो नाइस एंड सो अमेजिंग। रुचिका, इतनी सारी चीजें आप करते हो, आई नो दैट यू रीड द कार्ड्स, I know you do the healings, I know you do coffee readings as well. अगर आपकी फेवरेट चीज के बारे में बात करूं तो which is that one thing that you really enjoy? मुझे बहुत मजा आता है यार ये चीज करने में। See, because I started as a healer and I love healing people, so healing is one thing that I enjoy. But वो healing की जर्नी पहुंचती है पहले, मुझे अपने सनातन धर्म से बहुत प्यार है, सो मैं हमेशा पहले एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हीलिंग करती हूँ या फिर कॉफी रीडिंग करती हूँ, बिकॉज आई एम अ वेरी गुड कॉफी रीडर एज पर अदर्स। सो कॉफी रीडिंग इज समथिंग दैट आई एम वेरी फेमस फॉर, बट आई स्टिल बिलीव एस्ट्रोलॉजी जो हमारे रूट्स है उसमें ग्राउंडेड रहना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी समथिंग आप किसी का चार्ट देख के सब कुछ बता सकते हो, एक्सरे निकल जाता है इंसान का बिल्कुल पूरा। और बाय गॉड्स ग्रेस इतनी अच्छी अच्छी चीजें अब हैं जो कि पहले थी, शायद हम लोग थोड़े अपनी रूट से भटक गए थे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वी हैव, जो ये सारी चीजें हमारे ग्रंथों में पहले है। कैसे आप पहले किसी के एस्ट्रोलॉजी के चार्ट से बता सकते हो कि ये ग्रह यहाँ पे है तो ये तरीके की परेशानी और बीमारी आपको हो सकती है। अब लोग कहेंगे पहले क्यों डरा रहे हो यार, अगर हमें पता है कि सूर्य इस प्लैनेट में आएगा तो आपको स्किन का प्रॉब्लम होगा ही, आपको आंखों का प्रॉब्लम होगा ही। चंद्रमा आपको स्किन का प्रॉब्लम देता है, सूर्य आएगा आंखों का, ब्लड का प्रॉब्लम आ सकता है, तो हम पहले ही रेमेडी कर लेंगे अगर सूर्य की, तो वो उतनी स्ट्रेंथ से प्रॉब्लम नहीं आएगी, इम्पैक्ट उसका कम रहेगा कंपैरेटिवली। वाओ, व्हिच इज सो नाइस ऑल टुगेदर। कॉफी रीडिंग इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और फॉर एग्जांपल क्या क्या चीजें पता लगती हैं कॉफी रीडिंग से? एनीथिंग, आपका करियर, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अगर किसी चीज के लिए कंफ्यूजन्स है उनके बारे में जानना चाहते हैं, वर्क में स्ट्रेस है, फैमिली में स्ट्रेस है, कोई बीमारी है जिसका रीजन नहीं समझ में आ रहा है, एनीथिंग वेयर देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। एस्ट्रोलॉजी में ना आप बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, राइट, ये मुझे ये जानना है, वहां पे उन्होंने आपको लॉजिक दे दिया कि इस चीज का लॉजिक है, ये वाला ग्रह उसकी वजह से हो रहा है। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल रही है कि ये ऐसा आदमी है, ऐसा दिखता है, इससे आपको थोड़ा दूर रहना है। कौन है ये? अरे ये तो ये है। देन यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। केतु का मैं अगर आपको बोल दूं ओपन एंडेड सा, या मैं बोल दूं आपका चंद्रमा वीक है, आप ये रेमेडीज करें, ये आपको एग्जैक्ट बता देगा ऐसी ऐसी चीजें, मंथ्स बता देगा कि पिछले टाइम पे आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई थी। माय गॉड, दिस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एनीथिंग यू वांट टू आस्क।
Wow, this is so nice. And also can we do it for the children as well? Because आजकल अगर हम लोग बच्चों के बारे में बात करें तो चाइल्डहुड से ही उनको डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी की सारी चीजें हो जाती हैं. Can we do it for the kids as well? For kids, I prefer doing astrology and moreover numerology. Okay. बच्चों को क्या स्ट्रेस है? बच्चों को स्ट्रेस है उनके करियर का, हेल्थ का ज्यादा से ज्यादा, है ना. बहुत प्रेशर हम लोग ही क्रिएट कर देते हैं अपने बच्चों पे कि ये एक्सपेक्टेशंस. तो सबसे पहले हम बच्चों की न्यूमरोलॉजी से ना बहुत अच्छी उनकी लाइफ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. आपने देखा होगा नेम चेंज करते हैं लोग. दिस इज जस्ट के अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि वो मैंने नहीं चूज की, वो भगवान की मर्जी से हुआ है, तो अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरे लिए फेवरेबल नहीं है तो मैं नेम की एनर्जी को फेवरेबल कर लूं. Okay. वो हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं कि जो आपका नेम का टोटल है वो किस नंबर पे आ रहा है. Alright. बहुत लोग बहुत बॉलीवुड के लोग करते हैं टू गेट इट ऑन अ सर्टेन नंबर. Yes. जैसे अब बॉलीवुड में 6 नंबर ऑफ कोर्स बहुत चलता है. कैसे हम उसको 6 पे ले आते हैं, इंस्टेंट फेम मिलना स्टार्ट हो जाता है. Okay. बहुत सारे ऐसे रेफरेंस हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं कि इन्होंने नेम चेंज किया, फेम आया. जैसे ही हम ए ऐड करा, कैन वी डू फ्यू नेम्स? या डेफिनेटली, प्लीज. सो जैसे आपने देखा होगा अभिषेक बच्चन ने अपने नाम के आगे अभिषेक ए बच्चन कर लिया उसको. सो ए स्टैंड्स फॉर अमिताभ बच्चन. राइट. या सो उन्होंने जैसे ही ए ऐड किया, उनका सूर्य मजबूत हुआ, तो उनकी जो कॉन्फिडेंस और जो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर है, दैट गॉट now he's doing very well, not in Bollywood maybe, but he's doing very well otherwise. वो property में चीजें कर रहे हैं, he's doing very well. So ये सारी चीजें, so बच्चों के लिए भी हम लोग ये कर सकते हैं. हम astrology, numerology कर सकते हैं. Coffee reading, because it's a strong coffee. Parents don't prefer coffee. So हम वो सारी चीजें कर सकते हैं. उनकी नेम की एनर्जी चेंज कर सकते हैं. उनको किस फील्ड में जाना है वो हमें उनके नंबर से पता चल जाता है. अगर हमें लगता है कि कुछ भी चीज की कमी है बच्चे की लाइफ में, तो हम वो नंबर से बैलेंस कर देते हैं. कलर थेरेपी से कर सकते हैं. अगर हमें लगता है स्पेशली बच्चों में आजकल एंजाइटी बहुत है, नर्वसनेस, क्योंकि अगेन प्रेशर है, तो हम बच्चों के केस में हम साउंड हीलिंग यूज करते हैं. ओके. साउंड हीलिंग अगेन इज अ वेरी अनटच्ड टॉपिक. नाउ वी आर गेटिंग टू नो अबाउट साउंड हीलिंग. ये बहुत पुरानी चीज है. ये तो हमारे मतलब कहाँ ग्रंथों में है, हमारे वेदों में है. कैसे कुछ राग से हम लोग बारिश कर लेते थे. हाँ, लोग कई बार हो गए. कितने पावरफुल हैं. मंत्रास को भी एक सर्टेन ट्यून में गाया जाता था, और 21 पंडित साथ में मिलके अगर एक मंत्र कर रहे हैं तो उसका जो इफेक्ट और जो इम्पैक्ट होता था. दिस इज अगेन एवरीथिंग इज साउंड. हर चीज साउंड से हम ठीक कर सकते हैं. लॉट ऑफ टाइम बिकॉज आई एम अ हीलर, सो अगर मुझे लगता है कि ये कोई छोटा बच्चा है, इनको हम किसी तरीके की हीलिंग्स नहीं कर सकते, आई पुट देम ऑन द साउंड हीलिंग्स. साउंड से हर चीज, बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, गट की प्रॉब्लम. बच्चों को क्या आजकल हम लोगों को ही है, बाहर का खाना, दिस दैट. गट का अगर किसी को इश्यू है तो वहां से कॉन्फिडेंस हिलेगा, स्किन खराब होगी. ये एकदम हमारा जैसे बोलते हैं ना, चक्रा है, सेंटर है, यहाँ के चक्रास बहुत सेंसिटिव हैं. सो इसको साउंड हीलिंग से बहुत अच्छे से क्योर कर सकते हैं. एवरीथिंग हैज अ साउंड. हमारे यूनिवर्स का साउंड, आप रिसर्चेस अब सामने आ रही है, ये हमारे ग्रंथों में कब से लिखा हुआ है कि हमारे यूनिवर्स का जो साउंड है वो ओम है. राइट. That's a universal sound, right? So कितनी इम्पोर्टेंट ये चीज है. कुछ किस वाइब्रेशन के हिसाब से, हर चीज वाइब्रेशन पे काम करती है. हमारा हार्ट एक सर्टेन उसमें अगर काम ना करे तो हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी खराब हो गई. ब्रेन बेसिकली ब्रेन को ये भाषा समझ नहीं आती. जैसे फोन को भी अब हम फोन में वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो हमें दिख रहा है, लेकिन फोन को क्या है, 0 to 1 का वो वाइब्रेशन चल रहा है फोन में. उसकी वजह से हम वो वीडियो देख पा रहे हैं. इट्स ऑल साइंस. ब्रेन में कुछ भी अगर हुआ, फॉर एग्जाम्पल मुझे हार्ट में कुछ इशू हो रहा है, सो अब वो रीवायरिंग करना पड़ेगा ना. तो वो कैसे कर सकते हैं, साउंड से कर सकते हैं बहुत स्मूथली. नो मेडिकेशन, नथिंग, कुछ बहुत बड़ी कोई फैंसी चीज नहीं करनी. कुछ हम आपको बता सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक इज गुड फॉर हार्ट, दिस फ्रीक्वेंसी म्यूजिक इज गुड फॉर योर ब्रेन, योर बिकॉज वी हैव टू काम द ऑर्गन्स. सो वो अपने आप हार्ट का म्यूजिक अगर हार्ट के पास जा रहा है तो अपने आप उसको वो मैसेज मिल रहा है दैट अच्छा, देयर इज समथिंग नॉट फाइन विद द हार्ट, वी हैव टू रीवायर लिटिल थिंग. तो वो अपने आप वायर्स को स्मूथ कर लेते हैं. ओके. दिस इज लाइक सो नाइस एंड सो इंटरेस्टिंग. एंड कौन कब इसको करवा सकता है? इसके लिए कोई एज ग्रुप नहीं है.
जब हम आप देखिए गर्भ संस्कार करते हैं तो वो बेबी जो अभी अंदर है दुनिया में नहीं आया है, उस बच्चे से लेके एनी एज ग्रुप कर सकते हैं। और कब करना चाहिए? इफ यू फील एनीथिंग, अगेन अगर आपको लगता है ना कि हमें ये वाले मेथड्स फॉलो नहीं करने, साउंड तो आप किसी भी कंफर्ट में सुन सकते हैं ना। आप घर में लेटे हुए अपने कंफर्ट में, मुझे बाहर नहीं जाना, मैं नींद में चेंजेस नहीं कर सकता, बट मुझे ये प्रॉब्लम है, स्पेशली फॉर योर हेल्थ इश्यूज, बिकॉज यू नो इन आवर डेली लाइफ वी आर स्ट्रगलिंग सो मच, अपने लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हर चीज का जो सिंपलेस्ट वे है ना, मैं तो खुद भी उसमें ही बिलीव करती हूँ। सो अगर एनीथिंग टू डू विद योर हेल्थ, साउंड हीलिंग इज द बेस्ट आई थिंक यू नो रेमेडी फॉर एवरीथिंग। बड़ी से बड़ी बीमारियां, अगर हम कैंसर की भी बात करें तो हम कुछ इमोशंस अपनी बॉडी में सप्रेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बीमारी बन रही है। वो इमोशंस कैसे रिलीज करेंगे? हम साउंड हीलिंग से कर सकते हैं। अब मैं लोगों को बोलूँ आप मेडिटेट करो, 90% लोगों से मेडिटेशन नहीं होती, तो अगर साउंड से हम उन्हें उस जोन में लेके जा सकते हैं जहां वो रिलीज करें वो सारे इमोशंस। ये एक पता है आपको, ये एक प्रॉपर साइंटिफिक टेस्ट हुआ था कि जहां हमने आपके ब्रेन को वायर्स के साथ कनेक्ट किया टू यू नो सी कि कौन सी साउंड पे आपका ब्रेन क्या रिएक्ट कर रहा है। सारा दिन हम लोग साउंड सुन रहे हैं, हॉर्न या यू नो वो फटाफट वाला फोन के रिमाइंडर्स, पोल्यूशन इन शॉर्ट, राइट, पूरा वो फोन के रिमाइंडर्स, वो टक होते ही हमें लगता है ओ माय गॉड। अगर आप एक नैप ले रहे हैं 10 मिनट का, उसमें आप देख रहे हैं ओहो ये वाला मैसेज आ गया, ये अलार्म। सो वी आर इन हरी ऑल द टाइम, वी आर रनिंग 10 मिनट के लिए। वो मतलब जो वो एक टेस्ट था जिसमें आपके ब्रेन को कनेक्ट किया गया सो दैट दे कैन मॉनिटर आपका ब्रेन किस साउंड पे क्या रिएक्ट कर रहा है, एंड विद अलग अलग वाइब्रेशंस उसमें प्ले की गई। And it was so amazing, the results were so amazing that आपका ब्रेन और हार्ट कितना ब्यूटीफुली वो बैलेंस कर लेते हैं, कैसे आपकी बॉडी से जो एनर्जीज रिलीज होनी चाहिए वो होती हैं विद म्यूजिक। वाओ। सो ये जो रीवायरिंग और ये वापस सनातन की तरफ जुड़ रहे हैं, मतलब भगवान की तरफ जुड़ रहे हैं। कौन सा भगवान की पूजा कब करें ये भी भगवान हमें बता रहे हैं। What phase you are in of life, whatever phase you have to cross, भगवान उसी हिसाब से आपको। sometimes don't you feel कि if मैं आज शिव भक्त हूँ, मैं थोड़े टाइम पहले तो हनुमान जी की पूजा कर रही थी यार, एकदम से शिव जी के साथ कनेक्शन कब हुआ? सो वो एक ये मैजिक है जो भगवान ही रोल प्ले करते हैं, पूरे सृष्टिकर्ता उनके हिसाब से सारी चीजें स्मूथली चलती हैं। कैसे जैसे हम एक टॉपिक से सडन स्विच हो रहे हैं, he wants us to talk about this thing today, so we are talking, it's all his thing. So you feel कि हर एक भगवान का भी हमारी लाइफ में एक चैप्टर होता है। I totally believe in this. सबसे पहले भगवान हमें भक्ति सिखाते हैं। शिव जी को तो कहा गया ना भोले भंडारी है, तो हम शिव जी से जुड़ते हैं, हम शिव जी के साथ कनेक्ट होते हैं और हमें लगता है कि ठीक है शिव जी इज द इजीएस्ट। बोला गया शिव जी को कि शिव जी में बहुत गुस्सा है, बट वो भोले भंडारी हैं। आप उन्हें कुछ भी चढ़ाइए, आप उन्हें जल चढ़ाइए बोल के कि मेरे पास तो आज साधन नहीं है पंचामृत का, वो उसे पंचामृत की तरह ही स्वीकार करेंगे। ही इज, बोला गया है ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा इज द क्रिएटर एंड देन यू नो विष्णु जी को बोला गया है कि वो प्रिजर्व करते हैं सारी चीजों को, कैसे किसको चलाना है, और शिव जी को डिस्ट्रॉयर कहा गया है कि तो वो डिस्ट्रॉयर हमें किस वे में लेना है, हम इस तरीके से ले सकते हैं दैट नेगेटिविटी के डिस्ट्रॉयर है वो, वॉट एवर नेगेटिव थिंग्स वी हैव, नेगेटिव इमोशंस वी हैव इन आवर बॉडी। उसके बाद अगर हम आते हैं कि भक्ति, शिव जी की तो पूजा हमने कर ली एंड उसके बाद हमें लगता है कि अब हमें भक्ति सीखनी है, फिर आते हैं हनुमान जी हमारे लाइफ में। बहुत बार क्योंकि शिव जी के बाद पावर जब हमें चाहिए लाइफ में, या कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो हमें थोड़ी यू नो लगता है कि होगा नहीं होगा, तब आपकी लाइफ में आते हैं हनुमान जी। मेरी लाइफ में हनुमान जी तभी आए थे जब आई वाज गोइंग थ्रू, एक्चुअली मुझे लगता था कि कुछ तो बड़ा करना है अब, और प्रोटेक्शन चाहिए या कुछ ऐसा। एंड आई हैव सीन यू, मतलब एवरी ट्यूसडे आप कहीं पर भी हो, नो मैटर आप इंडिया में हो बाहर हो, कहीं पर भी हो, शी मेक श्योर दैट आप हवन करते ही करते हो जी, राइट। तो वो हनुमान जी के साथ एक ऐसा कनेक्शन बैठा, और ये जर्नी मेरी बॉम्बे से ही शुरू हुई थी बाय द वे। ओह वाओ। तो ये
अवेकनिंग, बिकॉज यू नो आप, मेरे ये आदत है कि जब मैं एक टॉपिक पे पढ़ना शुरू करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली उसको स्टडी कर लेती हूँ. आई वॉज इन बॉम्बे, आई वॉज इन माई होटल एंड आई वॉज जस्ट वेरी यू नो टायर्ड एंड एवरीथिंग. कुछ एक पॉडकास्ट मैंने देखा, उसके बाद आई वॉज लाइक नहीं, हनुमान जी पे तो थोड़ा रिसर्च और करना पड़ेगा. तो मैंने जो उनसे सीखा वो थी भक्ति. ओके. कि कितना ब्यूटीफुली वो बिल्कुल राम जी के एकदम है कि जो आप कहो प्रभु. When लक्ष्मण जी गॉट अनवेल, तो उन्होंने बोला कि जब उनको उस दौरान चोट लगी तो उन्होंने बोला कि अब काल आ जाएगा, उनकी कहीं मृत्यु ना हो जाए. राम जी स्ट्रेस था. तो ये भी मैंने पॉडकास्ट में सुना है. एंड मैं वो पॉडकास्ट देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि क्या भक्ति का इनका लेवल है कि ये बोल रहे हैं कि मैं काल को ही नहीं मतलब आने दूंगा, मैं काल को ही मार दूंगा, मैं काल को खा जाऊंगा. सो जो अपने यू नो जो अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए कह रहे हैं कि मैं काल को खा जाऊंगा, मार दूंगा. और पार्वती जी शिव जी की तरफ देख रही हैं कि ये कर सकते हैं, तो शिव जी बोल रहे हैं हाँ कर सकते हैं, मेरे अंश हैं. शिव जी महाकाल है और वो उनके अंश हैं अगर, तो वो कुछ भी कर सकते हैं. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर हनुमान जी. सो व्हेन यू आर इन दैट जोन where you feel you are getting a lot of hurdles, हनुमान जी. और जब आपको लगता है ना सब हो गया, तब आपकी लाइफ में आते हैं राधा कृष्ण. ओके. When जब आपको लाइफ से कुछ नहीं चाहिए और आप एक कुछ लेवल अटेन कर चुके हैं, और राधा कृष्ण के आते ही हम सोचते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान बहुत कुछ देते हैं आपको. When you are at your, I think either your lowest or your highest, और suddenly उनकी भक्ति आती है आपकी लाइफ में और सब चेंज कर देती है. Yes. उसके लिए हमें आई थिंक वो लायक बनना पड़ता है, जो हम बन रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं. राइट. मतलब इतनी सारी चीजें. एंड आई कैन एक्चुअली रिलेट टू दिस वन बिकॉज व्हेन आई थॉट कि मैंने अपनी लाइफ में यू नो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी सब कुछ छोड़ दिया था, देन दैट वाज द टाइम जब कृष्ण जी ने मेरी लाइफ में एंट्री मारी. एंड वेरी वेल सेड ऑल दोज थिंग्स जो भी आप मुझे बता रहे हो. एक और चीज जाने से पहले आई वुड लव टू आस्क यू, बिकॉज बहुत सारी चीजों के बारे में यू नो छोटी छोटी अपनी चीजों का सिनॉप्सिस यहाँ पर बताया है. सो आई वांट कि आप 5 ऐसी चीजें आप हमारे व्यूअर्स को बताओ जो अपनी डेली लाइफ में चेंज करके उनकी लाइफ बहुत अमेजिंग हो सकती है. सो वाई राइट हैंड? बिकॉज ना अब हमारा ये भी पुराना वो चल रहा है, पहले लेडीज काम नहीं किया करती थी, काम करती थी घर का. दे नेवर यूज्ड टू अर्न एनीथिंग, पैसा नहीं वो कमाती थी. तो हमारी जो कार्मिक एनर्जी है वो हमारे राइट हैंड की है. तो जो भी लेफ्ट हैंड में बोला जाता था, लेडीज घड़ी लेफ्ट हैंड में पहनेंगी, कोई अगर जेमस्टोन्स पहन रही है वो लेफ्ट हैंड में पहनेंगी, क्योंकि वो उनका लेफ्ट मतलब उनका हाथ माना गया है, और मेंस का जेंट्स का लेफ्ट हैंड माना गया है, राइट हैंड माना गया है. बट नाउ वी आर ऑल वर्किंग, so we also need our karmic energy to work for us. So right hand में आप 10 days watch अपनी पहन के देखिए right hand में, your energy will shift, all the right things will start happening. And जब हम बात करते हैं thumb ring की, so thumb ring ना basically आपका confidence boost करता है. ये मैंने आपसे ही सीखा है. The other day रुचिका ने मुझे बताया था देवांगना राइट हैंड में थंब रिंग पहना. मैं हमेशा पहनती हूँ. So मैंने भी स्टार्ट कर दिया था ये सारी चीजें. अब अगर कभी आपको रिंग्स का लॉजिक पता चलेगा ना, तो उसमें आपको पता चलेगा थंब को प्रॉमिस भी प्रॉमिस फिंगर बोला जाता है. वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रॉमिस टू योर सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर अपनी कोई भी इंटेंशन बना के थंब में कुछ भी पहना है, सो आप इंटेंशन के साथ भी पहन सकते हैं, मैनिफेस्टेशन के साथ. और अब मैनिफेस्टेशन की अगर बात कर रहे हैं तो आजकल ना बहुत लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीजें, पर दिमाग में कुछ नेगेटिव चल रहा है, बट कोशिश कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की. So, जब हम बात कर रहे हैं ना अपने आप से, that is the time when we are talking to the universe. Okay. इंटेंशन लिखने से कुछ नहीं होगा. अगर हम सोच रहे हैं अरे यार ये तो हुआ नहीं, चलो फिर ना यही मांग लेते हैं भगवान से, लिख रही हूँ मैं उसको. नहीं, you have to talk to the universe. ठीक है, हर समय दिमाग में अच्छे थॉट्स नहीं आ सकते. ये मैंने अपनी एक बड़ी अच्छी फ्रेंड से सीखा है, नो थॉट मेडिटेशन. ओके. सो 10 मिनट अपने डेली रूटीन में से निकालिए जहाँ पे आप नो थॉट मेडिटेशन करें. कुछ ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में चेंज लेके आ सकती हैं. राइट हैंड में जो भी चीज आप पहने उसी से आपकी एनर्जी बदल सकती है. अगर कुछ भी हम क्विक चीजें करें ना, तो आप रोज क्वार्ट्स पहन सकते हैं राइट हैंड में फॉर योर लव, या अगर आप अपने आप से पीस चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, स्किन में अगर आप कुछ अच्छा चाहते हैं, क्लियर क्वार्ट्स पहन सकते हैं आप. फाइनेंशियल चीजें बढ़ाना चाहते हैं, लक बढ़ाना चाहते हैं, तो सिट्रीन आप राइट हैंड में पहन सकते हैं. दीज आर ऑल क्रिस्टल्स दैट रियली हेल्प एंड नॉट वेरी एक्सपेंसिव. 500-700 में यू विल गेट अ ब्रेसलेट.
which is very good but very effective. रुचिका, what a insightful session this was. इतना आज के एपिसोड में मुझे मज़ा आया बिकॉज आपने इतनी इंसाइटफुल चीज़ें बताई, इतनी सारी रेमेडीज़ आपने बताए ना, ऑफ कोर्स लाइव कॉफ़ी रीडिंग भी जो यहाँ पर आपने करी. आई एम श्योर एवरीवन मस्ट बी वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट और वो भी आपसे डेफिनेटली कनेक्ट होना चाहेंगे. तो हरिओम ऐप के माध्यम से आप रुचिका जी से भी डेफिनेटली कनेक्ट हो सकते हैं. लेकिन उससे पहले आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सभी व्यूवर्स को? I think positivity is the key. Astrology को आप एक गाइडेंस मैप की तरह ले सकते हैं. डेस्टिनेशन आपकी भले ही डिसाइडेड हो बट ये आपको बेटर वेज, बेटर रूट से पहुंचा सकता है आपकी डेस्टिनेशन पे. पॉजिटिविटी इज द की. एब्सोल्युटली. तो लाइफ में हमेशा आप लोग पॉजिटिव रहें और भी बहुत सारा पॉजिटिव कंटेंट जो आपको हमारे हरिओम ऐप पर मिलता है, प्लीज आप उसको जाकर जरूर देखें. व्हाट डू यू हैव टू से फॉर हरिओम ऐप? दिस इज समथिंग विच इज वेरी अमेजिंग एंड जब आपने मुझे इसके बारे में बताया, मैं फॉलो भी करती हूँ, मेरे पास ऐप भी है, बट दिस इज समथिंग विच इज आई थिंक मच नीडेड बिकॉज ये हमें हमारे सनातन धर्म से जोड़ रहा है. और मैं कुछ शोज भी फॉलो कर रही हूँ जो आप अपने ऐप में लेके आ रहे हैं. सच अ ब्यूटिफुल थिंग एंड मच नीडेड थिंग टू स्टे पॉजिटिव. ऐसी चीजें मुझे भी पता चल रही है हमारे धर्म के बारे में जो शायद मुझे पहले नहीं पता थी. आपके स्टोरीज के माध्यम से, आपके पॉडकास्ट से माध्यम से, और मैं कोशिश करती हूँ मैं कुछ मिस ना करूँ. बट अमेजिंग. आई थिंक जिन्होंने भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, दे शुड मस्ट डाउनलोड इट राइट अवे. थैंक यू सो मच रुचिका, इट वॉज सो नाइस इंटरैक्टिंग विद यू. और यहाँ पर आपने जितनी सारी चीजें हमें बताई हैं, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.